देखते हैं उसे, जो लेडीज आई हुई है पाकिस्तान, उसको देखते हैं। एक काम करना है, मैं दिखाता दूंगा। हाँ दिखा दो, खाली 1 ही मिनट लेनी है, देखते चाचा आधे मिनट है, करेंगे मुलाकात। आशीर्वाद, हाँ आशीर्वाद देंगे। जब कोई बहू आती है तो नेछावर या नेक के रूप में कोई कपड़ा देता है, कोई साड़ी देता है, कोई पैसा देता है, तो हम भी भारतीय बहू सब प्यार करके गिफ्ट देने आए हैं। देश से बहू आई है, क्या दिक्कत है देखने में? खुशी की बात है, हमें खुशी की बात है ना, हमारी तो बहू है ना, हिंदुस्तान दिखाई करना है। हाँ, मुँह दिखाई करना है, ये समझो हमारे यहाँ की बहू है। फिल्म गदर आपने देखी, फिल्म गदर 2 बनकर आ रही है, अब गदर 3 की तैयारी करिए। कैसे सीमा हैदर सचिन के लिए सीमा लांघकर हिंदुस्तान आ, ये बोले पब्लिक के सन्नी देओल आने वाला है, गदर 3 फिल्म पिक्चर बनने वाली है। खुशी मना रहे लोग भाई, फुल खुश है लोग। सीमा खुद खुश है तो लोग तो खुश होंगे ही ज्यादा। मीडिया वालों को थोड़ा तरस भी नहीं आता, कोई सपोर्ट तो करना रहा, ऊपर और सर में दर्द दे रहा। मैं मना भी नहीं कर सकती सर, जाहिर सी बात है ये तो फिर गलत होगा, पर थोड़ा मीडिया वालों को हमारे बारे में सोचना चाहिए। हम भी इंसान हैं, आधा घंटा हमें भी दिया जाए। ऐसे शोर करते हैं, हल्ला मचाते तो सर दुखने लगता है, फिर रात को सो भी नहीं पाते। तो मीडिया वाले से भी रिक्वेस्ट है, भले आए पूछें पर आराम आराम से ना, सुबह के 9 बजे के बाद आए। सुबह 6 बजे भी, 8 बजे कौन आता है, 7 बजे। जब हम आए ना कम से कम 50 आदमी थे, और मीडिया वाले में आपस में गुत्था ऊपर निकल। अच्छा, ऐसे जैसे हाथ पकड़ के खींच रहे थे सीमा का, एक डर को लेकर। कोई चलाएगा, वो नहीं चलाएगा, हम भी चलाएंगे। हाँ पड़ोसी हैं देखने आगे। कहाँ है घर अपना? ये है ही है। तो क्या सब चल रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है? बहुत समझ में ना आ रही है। मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये सभी मीडिया कर्मी हैं और ये इंतज़ार कर रहे हैं सीमा हैदर और राहुल मीना के इंटरव्यू का। लेकिन ये भीड़ इतनी ज़्यादा है और पीछे लाइट भी चली गई है, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। अब मीना और सीमा हैदर अभी उन्होंने परेशान होकर कमरा बंद कर लिया है अपना और अंदर से लॉक लगा लिया है, और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ा भीड़ कम हो तो वो बाहर आएँ और सिस्टमेटिकली इंटरव्यू दें। पाकिस्तानी सीमा गुलाम हैदर और सचिन मीणा की प्रेम कहानी के चलते ग्रेटर नोएडा का रबूपुरा गांव मीडिया का अखाड़ा बना हुआ है। सीमा और जो सचिन का प्यार पबजी पे हुआ, उसके बाद जो प्यार कहीं ना कहीं सरहद पार आ गया है। गांव में इस जोड़े को बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा है। जब कोई बहू आती है तो नेछावर या नेक के रूप में कोई कपड़ा देता है, कोई साड़ी देता है, कोई पैसा देता है, तो हम भी भारतीय बहू सब प्यार करके गिफ्ट देने आए हैं। अब खुद वैवाहिक जीवन व्यतीत कोई करे खुशी के लिए तो सबकी बात होती है, समाज में सबको मिलकर के आगे आना चाहिए। सभी खुश हैं। अभी फूल, अभी हार, कुछ मिठाई की डिब्बा, कुछ कपड़ा लत्ता, अभी धन्यवाद दे के गए। भीड़ हो जाएगी बाहर के। अभी ना वो दिन कहाँ के थे बेचारे, 1-2 लोग शगुन दे के जा रहे हैं, जैसे कि नई बहू आती है उसके लिए, कोई 5100, कोई 1100। धक्का मुक्की और भीषण गर्मी के बीच हर मीडिया कर्मी सीमा और सचिन का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। सचिन के पिता मीडिया से बार बार हाथ जोड़कर शांति बनाए रखने की गुहार कर रहे हैं। आलम यह है कि कई बार मीडिया से परेशान सीमा और सचिन कमरे में बंद हो जाते हैं। गुस्साए परिजनों को पुलिस की मदद लेनी पड़ रही है। इस बीच कई मीडिया कर्मी और यूट्यूबर्स स्थानीय बच्चों को उकसाने, जय श्री राम के नारे लगवाने और ऊट पटांग सवाल करते देखे जा सकते हैं। जहर, अंडा, मतलब चिकनी चिकनी चिकनी। कई घंटों के इंतजार करने के बाद हमें भी सीमा और सचिन से बात करने का मौका मिला। हमारे साथ सीमा हैदर हैं और सचिन मीणा है। इनकी प्रेम कहानी दुनिया में मशहूर हो गई है। तो मैं सीमा जी से पहले बात करूंगा। सीमा जी, आप बताइए कि जो आपका सफ़र रहा वहाँ से यहाँ आने का, वो कैसा रहा और आप कैसे यहाँ तक आई? सफ़र तो जब तक जहाज़ का था तो अच्छा था। जब नेपाल के रास्ते में ऊंचे नीचे मतलब है, पहाड़ी इलाका है, तो वो बहुत थोड़ा बुरा भी था। तो जब इंडिया पहुँचे तब समझो रिलैक्स हुआ है कुछ, जैसे सब्र का फल मीठा होता है। फिर जाके मुझे खुशी हुई कि हाँ भाई अब सही है।
जी सर। आपके 4 बच्चे हैं, उनको यहाँ तक लाने में क्या मतलब किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं, मना नहीं किया? हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ हमेशा दावा करती हैं कि मतलब भारत में इस तरह कोई अवैध रूप से नहीं आ सकता है। बेसिकली आप अवैध रूप से आई हैं, तो आपको क्या परेशानियाँ हुई मुझे वो बताइए। आप लोगों की सुरक्षा वाकई में सही है, क्योंकि नेपाल और यहाँ के रिलेशन अच्छे हैं, तो इसलिए इतनी ज़्यादा नहीं हुई। अगर कोई भी पाकिस्तान या किसी और बॉर्डर से नहीं आ सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। जैसे ये जो रिलेशन है बहुत अच्छे हैं, इसी कारण इतनी ज़्यादा पूछताछ नहीं हुई, तो मैं आ गई सर। मुझे आप बताइए, आपके 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों पर आपके पति का भी हक है, तो क्या आपने उनको यहाँ लाकर आपके अपने जो पति हैं, आपके पूर्व पति, उनके साथ या इन बच्चों के साथ आपने धोखा नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं सर, उनके पहले भी बच्चे हैं, तो वो उनकी जब उन कभी ध्यान नहीं रखा, उनको कभी पूछा नहीं, और इनसे अभी प्यार से, जब मुझसे पत्नी से प्यार नहीं करते तो बच्चे से क्या खाक पार प्यार करते हैं? मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी तो बच्चों को कहाँ से देंगे? दूसरे मेरे बच्चे उनसे प्यार नहीं करते। आप उनसे पूछोगे आपके पापा कौन है, तो इनका ही नाम लेंगे। जी सर। जब आपने भारत आने का फ़ैसला लिया तो ये कोई छोटा फ़ैसला नहीं है, बहुत बड़ा फ़ैसला है वहाँ से यहाँ आने का। तो आपकी जो शुरुआत हुई, बिल्कुल बेसिक शुरुआत पूछ रहा हूँ मैं, कि क्या आपने यहाँ आने से पहले कोई भी आपकी सहेली हो, कोई फ्रेंड हो, किसी को आपने इस बारे में बताया? किसी के बारे में ये जानकारी थी कि आप भारत जाना चाहती हैं या आपको किसी से प्यार हो गया? प्यार है, पता था बहुत लोगों को। भारत आने का किसी को शक भी नहीं था, कि कोई सोच भी नहीं सकता था कोई भारत आ सकती है। मैं खुद नहीं सोचती थी कि मैं कभी भारत जाऊंगी। जब आ गई हूँ तो पर पता किसी को नहीं था कि सीमा भारत जाने का प्रोग्राम बना रही है या जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। इनका पता था सबको कि मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ, इनसे बात करती हूँ। जी। आपके जो बलूच से आप हैं, बेसिकली आप और आपके पति बलूच से हैं, तो जब बलूच के बारे में जहाँ तक मैं पढ़ रहा था, वहाँ पे किसी महिला को प्रेम इजहार करना भी गुनाह की तरह माना जाता है, अपराध की तरह माना जाता है, और हर साल वहाँ पर दर्जनों लड़कियों की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी जाती है जब वो अपने प्रेम का इजहार करती हैं अपने। यही कारण है कि मैं भाग के यहाँ आई हूँ, क्योंकि अगर मैं वहाँ होती तो मैं सेफ़ नहीं थी। मैं कभी किसी को पता पड़ता किसी हिंदू लड़के से बात करती है तो ये मेरे लिए सज़ाए मौत होती। जी सर। परिवार में और भी लोग होंगे, क्या किसी की आपकी बहन है, वो कहती है मेरी आपकी बहन बोल रही है कि मेरी बहन जो है फंस गई है वहाँ किसी के जाल में, उसको वापस भेज दीजिए, वो गुहार कर रही हैं। तो आप क्या वहाँ अपनी बहन से आपकी यहाँ आकर बात हुई, या क्या कहना चाहती हैं उस बारे में? मेरी बहन से बात तो नहीं हुई, पर बहन तो बहन होती है सर। बहन जैसा कोई भी नहीं होता, वो तो सोचती होगी, क्योंकि मैंने कभी उनसे ऐसी जिक्र ही नहीं करा कि मैं कभी जाने वाली हूँ या कुछ। सब नॉर्मल था, तो बहनें बहनें होती हैं। और बहन के बारे में मैं तो चाहूँगी कोई मुझसे सवाल ना करे, कि फिर मुझसे नहीं हो पाता सर। सॉरी। याद आती है बहुत ज़्यादा। मेरी छोटी बहन मेरी ऐसी थी बेटी की जैसे, उनका ध्यान रखना, उनका ख्याल रखना मेरा जिम्मेदारी थी। तो बहनों की तो याद आएगी सर। इसका ये मतलब नहीं कि मैं पाकिस्तान जाऊँगी, फिर भी नहीं जाऊँगी। बस खुश रहें, ये प्रार्थना है भगवान से कि वो वहीं रहें, खुश रहें। मैं रहूँगी यहीं पर ही। जी सर। वीडियो वायरल हो रहा है, धमकी दी जा रही है मारने की, पाकिस्तान से बताया जा रहा है वो वीडियो, तो आपको क्या लगता है कि लोग धमकियाँ दे रहे हैं इस तरह से? मुझे तो पता था ऐसा करेंगे, क्योंकि ये है ही ऐसे लोग। मुझे इसी बात का तो डर था, वही तो मैं चिल्ला रही थी कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। वहाँ जाके मरने से अच्छा है मैं यहाँ मर जाऊँ। वहाँ की मौत जिल्लत भरी हो गई, कम से कम यहाँ चैन से तो मरूंगी। जी सर। सुबह से शाम तक जो है यहाँ मीडिया का जमावड़ा रहता है। मैं देख रहा हूँ कि सुबह से मैं भी आया हुआ हूँ, तो यहाँ काफ़ी भीड़ है। आप कैसे समय निकाल पा रही हैं खाने के लिए, बाकी समय जो भीड़ है? सर रात का खाना तो 12 बजे ही खाते हैं, क्योंकि मम्मी 11 बजे खाना बनाती है। 10 बजे तक तो मीडिया होती है। 2-3 बजे सोते हैं, सुबह 6 बजे फिर उठते हैं, नहाते हैं, सवेरे थोड़ा बहुत खा लिया तो खा लिया। मीडिया वालों को थोड़ा तरस भी नहीं आता, कोई सपोर्ट तो करना रहा, ऊपर और सर में दर्द दे रहा। मैं मना भी नहीं कर सकती सर, जाहिर सी बात है, ये तो फिर गलत होगा। पर थोड़ा मीडिया वालों को हमारे बारे में सोचना चाहिए। हम भी इंसान हैं, आधा घंटा हमें भी दिया जाए। ऐसे शोर करते हैं, हल्ला मचाते, तो सर दुखने लगता है, फिर रात को सो भी नहीं पाते। तो मीडिया वाले से भी रिक्वेस्ट है, भले आएँ पूछें, पर आराम से ना। सुबह के 9 बजे के बाद आएँ, सुबह 6 बजे भी, 8 बजे कौन आता है, 7 बजे। इसलिए रिक्वेस्ट आप सबसे है कि आराम से आएँ, आराम से पूछें। मैं बोलने या बात करने से मना नहीं कर रही, पर आराम से सर। थैंक यू। सचिन आप बताइए कि आप पूरी आपकी शादी हो गई है, अभी आप साथ में रह रहे हैं, तो ये जो पूरा आपने पाकिस्तान से इनको बुलाने का और ये जो फैसला लिया, उसके पीछे और जो अब इनके 4 बच्चे हैं, आगे की क्या योजना? जी सर, मैं कमाता हूँ, पैसे के काम करता था,
तो मैं और गुजारिश करूँगा और महंगी से महंगी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करूँगा और बच्चों को अच्छे स्कूल में डालूँगा। और मेरी सरकार जी से, मोदी जी से और नरेंद्र मोदी जी से और योगी जी से ये हाथ जोड़कर विनती है कि यहाँ की इसे नागरिकता दी जाए और मैं बच्चे का आधार कार्ड बन जाए तो बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए ये करूँ। सचिन, ये बताइए कि अभी आपने वहाँ जब गए थे, आप नेपाल आप गए थे, तो नेपाल में आपने शादी की, लेकिन वहाँ मंदिर में कोई पुजारी किया होगा, किसी से बात की होगी शादी के लिए, थोड़ा प्रोसेस मुझे समझाइए। हाँ जी, वहाँ नेपाल तो गए थे और नेपाल काठमांडू पशुपतिनाथ में एक ड्राइवर भी था हमारे साथ और हमने शादी भी करी थी, पंडित भी था, फेरे भी लिए थे, मांग भी बढ़ी थी और मंगलसूत्र भी पहनाया था सर। छोटा सा वीडियो मैंने देखा है जिसमें आप मांग भर रहे हैं, उसके अलावा कोई मंदिर के फोटोज़ वोटोज़ कुछ हैं? नहीं सर, उसके मंदिर के फ़ोटोज़ नहीं है। हाँ, उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद मैंने फिर मांग अगले दिन वो वहाँ पर लगाई थी, भरी थी उसकी। अच्छा, किसी तरह का आपको जैसे मान लीजिए इनके पास 4 फ़ोन थे, एक जिसमें टूटा हुआ था, सिम भी टूटा हुआ था, आपकी और इनकी चैट भी थोड़ी सी डिलीट है, तो क्या आपको कोई क्या लगता है आपको? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। और क्या कहते हैं, ये बच्चे, हम दिन भर का बात करते रहते थे तो बच्चे रोते थे कि, तो बच्चों के लिए एक एक फ़ोन दे रखा था, तो वो फ़ोन में बच्चे लगे रहते थे और दिन में स्कूल जाते थे। आगे की क्या प्लानिंग? आगे की ये प्लानिंग है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। यहाँ वहाँ की बात अलग थी और यहाँ की बात अलग है, तो मैं तो यही कोशिश करूँगा कि बच्चों को अच्छे से स्कूल में, अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा रहन सहन, खाना पीना अच्छा से अच्छा हो। इनके पति गुहार कर रहे हैं इनको वापस बुलाने की, अगर मान लीजिए इनको बुला लिया जाता है तो फिर क्या? तो पहली बात तो सुनिए सर, वो इसका पति नहीं है, तलाक दे चुकी है ये, और पति तो मैं भी हूँ उसका। पुलिस इस मामले में हर पहलू से जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर एक तबका सीमा को जासूस घोषित करने में लगा है, तो वहीं कुछ इसे सच्ची प्रेम कहानी की तरह बयां कर रहे हैं। जब वहाँ से आप चली थी तो उसके बाद जो आपके फ़ोन यहाँ बरामद हुए हैं, फ़ोन बरामद होने के बाद उसमें 4 फ़ोन आपके पास थे, उसमें एक पाकिस्तानी सिम भी था जो टूटा हुआ है, एक मोबाइल भी टूटा हुआ है जो टूटा हुआ है, उसके बाद बहुत सारी आपकी और इनकी चैट थी जो बातें, वो भी डिलीट हैं, तो लोग शक की नज़र से आपको नहीं है सर। पहली बात, मुझे पाकिस्तानी व्हाट्सअप था वो मैंने डिलीट कर दिया था, क्योंकि मुझे डर था कि मेरे भैया वाले सब मुझे कॉल करेंगे, तो मैंने पाकिस्तानी व्हाट्सअप डिलीट किया, चैट डिलीट नहीं करी थी। एक मैसेंजर में हमारे शुरू की चैट पड़ी है, वो सब उनको पता है, मैंने दिखाई। तो 4 फ़ोन की बात है, तो 3 मेरे बच्चों के फ़ोन थे, एक मेरा फ़ोन था और एक टूटा हुआ फ़ोन मुझसे टूट गया था, इन्होंने कहा ले आओ हम यहाँ बनवाएंगे, वो मैंने खुद पुलिस को दिए थे। ऐसा अगर मैं चोर होती तो मैं छुपा देती, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इन सच्ची हूँ और सच्ची बोलती रहूँगी आगे यहाँ के लोगों की मदद। आपको लोग शक की नज़र से देख रहे हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर, इसके अलावा बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, वो दावा कर रही हैं कि हो सकता है कि आप जासूस हों। हाँ, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इंतज़ार करें, सब सच सामने आ जाएगा और सबको बिलीव हो जाएगा कि मैं प्यार में आई हूँ, किसी और कोई मतलब नहीं मेरा। थैंक यू सर। कोई जासूसी वाला एंगल लगता है क्या पूरे गांव में किसी को ऐसा कि भाई? नहीं, बातों से तो ऐसा रहा, कोई जासूस नहीं है, अच्छा बोल रही है, अच्छा परिवार में रह रही है, खाना पीना सही खा रही है, बातचीत कर रही है सही, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हाँ, ना भी नहीं हुआ, करेंगे मुलाकात। हाँ, आशीर्वाद, हाँ आशीर्वाद देंगे, हाँ हाँ देंगे आशीर्वाद। कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? वो 15 मिनट हो गया, कम से कम 15-20 मिनट हो गया। हाँ जी, आशीर्वाद देने? हाँ बिल्कुल खुश है? हाँ बिल्कुल खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। कैसा लग रहा है पाकिस्तान से एक लड़की आई है? बहुत बढ़िया लग रहा है। पुलिस सीमा से बरामद कागजात, मोबाइल, सिम कार्ड और कई आधार कार्ड की जांच में उलझी है। दूसरे देश का मामला होने के कारण केंद्रीय एजेंसियों और इंटरपोल की मदद से जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक शासन ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की मुल्क वापसी को लेकर सिंध प्रांत में डकैतों ने भारत को चेतावनी दी है। हमारा अपील है, हम जखरानी कबीले वाला है, हमारा लड़की इधर से गया है, तुम्हारा पाकिस्तान से गया, इंडिया में दिल्ली में गया, ये बात समझ लो। तुमने हमारा लड़की औरत वापस नहीं किया। जिलो, जेकाबाद, कश्मीर, रतोदेरो, जहाँ जहाँ तुम्हारा हिंदू गैर मजहब हाथ आ गया उसका गाड़ेंगे उसका। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए
और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।